तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विशाल राज और स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल विशाल के पाठशाला में। तो आज है हमारा रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हम कवर करेंगे क्लास 10th का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और जिसको कि हमारे बुक में नाम दिया गया है थ्योरम 1.1। और इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व होगा और उसमें हम कुछ नए नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि जैसे एचसीएम, एचसीएफ, एलसीएम ये सब कैसे लिया जाता है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कि इस वीडियो का मेन टारगेट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या जाना। रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, और उसमें हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा जाना जो कि सबसे ज्यादा मेन था। और इस बार हम जानेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को जानने से पहले मैं उसका यहाँ पे डेफिनेशन लिख दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो चलिए डेफिनेशन इसका मैं लिख देता हूँ आपके लिए। सबसे पहला है यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमारी एनसीईआरटी बुक का थ्योरम 1.2 है, थ्योरम नंबर 1.2। अब देखिए, जैसे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट को याद किया था, उसी तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट कहते हैं। देखिए, इसका स्टेटमेंट ही इसकी जान है। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज की जान स्टेटमेंट है, तो वैसी स्टेटमेंट इसका जान लीजिए। स्टेटमेंट आपको अगर समझ में आ गया तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक चुटकी बजाने का खेल है, और एक्सरसाइज 1.2 तो आप तुरंत कर दीजिएगा। देखिए, क्योंकि उसी पे पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक उसी पे पूरा 1.2 पे ही है। तो देखिए अब इसका स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दिस थ्योरम states that ये थ्योरम बताती है every composite number can be expressed as a product of its prime factorization is unique apart from the order। तो देखिए इस थ्योरम का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब हम समझते हैं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर, अब ये कंपोजिट नंबर यहाँ क्या बीच में आ गया, ये देखिए कंपोजिट नंबर। तो आखिर ये कंपोजिट नंबर क्या है, इसको जानते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके की दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब देखिए, दो से ज्यादा फैक्टर कहने का मतलब कि फैक्टर 1 होगा, 1 तो सभी का फैक्टर हो जाएगा। देखिए 1 होगा फैक्टर, उसके टेबल का वो खुद फैक्टर होगा, और वो किसी और टेबल के होंगे। देखिए कंपोजिट नंबर का सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं 6 का। ये 6 किस किस के फैक्टर है। 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1, 2, 3 और 6 खुद। देखिए इसके 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। अब लिखिए, मैं 12 लिख के देखता हूं। 1 फैक्टर है, एक पहला फैक्टर, 2 दूसरा फैक्टर, 3 तीसरा फैक्टर, 4 चौथा फैक्टर। अब 5 तो लिखूंगा नहीं, सही बात है 5 तो लिखूंगा नहीं। 6 पांचवा फैक्टर, फिर 12, ये इसका हो गया 6 फैक्टर। तो देखिए 12 के इतने सारे फैक्टर। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं, कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके की 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब समझ में आ गया आपको कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होंगे। अब दोबारा से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब उसे हम दिखा सकते हैं, वैसे एक्सप्रेस कहते हैं ना कि दिखाते हैं हम जैसे किसी को, तो वैसे ही एक्सप्रेस हम उसे वैसे दिखा सकते हैं एज अ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। मैं आपको हर वर्ड बाय वर्ड का मतलब बता रहा हूं। एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अब प्राइम क्या चीज है,
देखिए इसके लिए अगर आपको प्राइम, कंपोजिट, नेचुरल, होल नंबर अच्छे से अपने उंगलियों पे कर लेना है तो मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा रियल नंबर का, उसमें मैंने हर चीज अच्छे से बता रखी है प्राइम नंबर। और अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देख के आए हैं तो आपको प्राइम नंबर अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ 2 ही होगा, 1 होगा और वो खुद के फैक्टर होंगे, बस 1 और खुद के फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल 2 जो होता है उसका फैक्टर क्या क्या होता है, 1 और 2 खुद। 3 उसका फैक्टर क्या होता है, 1 और 3 खुद। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब फैक्टराइज उनको जो हम तोड़ेंगे अलग अलग भागों में तोड़ेंगे, मैं आपको बताता हूं अच्छे से, आराम से बस बने रहिए वीडियो में। फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, मतलब ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। अब स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, आपको पूरा समझ में आएगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर। मतलब समझिए, अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से जल्दी से, पहले इसको जल्दी से इरेज कर दिया जाए। देखिए सबसे पहले अब देखिए कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लीजिए अपनी मर्जी से, मैंने बताया उसके बहुत सारे फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर सपोज करिए क्या होता है, छोटे से स्टार्ट करते हैं, 6 लेते हैं सबसे पहले। 6 एक कंपोजिट नंबर है, 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 2 और 3 में हम लिख सकते हैं इसे। अब देखिए स्टेटमेंट याद करिए कि कंपोजिट नंबर को हम उनके प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर, उनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो कंपोजिट नंबर को हम कैसे शो कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, और इसका जो फैक्टराइजेशन मतलब जिस तरीके से हम इसे तोड़ रहे हैं वो सबसे यूनिक होगा। और इसका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, ऑर्डर आप भी समझ गए होंगे। चाहे मैं 6 को 2 into 3 लिखूं इसके प्रोडक्ट के प्राइम में, या 6 को मैं 3 into 2 लिखूं, बात क्या होती है, बराबर। अब देखिए कहने का मतलब कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक, फैक्टराइजेशन इज यूनिक का मतलब अगर 6 का फैक्टर 3 और 2 है तो ऐसा कोई भी और नंबर नहीं होगा, चाहे आप कोई भी नंबर उठा लीजिए जिसका डिट्टो यही फैक्टर होगा, 3, 2 उठा लीजिए, 8 ले लीजिए, वो भी एक कंपोजिट नंबर है, फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 होता है, इसको हम 2 into 4 और 2 को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 into 2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो सारे जो जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उनके फैक्टराइजेशन क्या होंगे, यूनिक होंगे। सीधा याद रखिए कि हर कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, और उससे ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कैसे भी लिखें। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 12 के क्या क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 2 लिख सकते हैं, फिर 6 को आप 2 into 3 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब आप चाहे तो 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे मत लिखिए, चलिए 2 into 3 into 2, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ गया, नहीं पड़ेगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, वही बात हो जाती है। तो यही होता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आपको भी याद हो जाना चाहिए। चलिए मेरे साथ एक बार दोहराइए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मतलब हर कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और हर कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, और अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर उस पर कोई भी मैटर नहीं करता। तो यहीं तक था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और इसके बारे में अब हम थोड़ा सा हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं, और फिर सीधा हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एलसीएम एचसीएफ को जानते हैं। तो चलिए अब आ चुके हैं हम एलसीएम और एचसीएफ सीखने के लिए। तो एलसीएम सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, एलसीएम। अब इतना छोटा चीज है, कहेंगे बचपन में ऐसा सीखा था, लेकिन है हमें तो सीखना ही पड़ेगा ही। एलसीएम का फुल फॉर्म कितना ही पढ़ा है हमने, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमने बचपन में मैथ में कुछ निकाला ना निकाला हो, सबसे ज्यादा एलसीएम ही निकाला है हर क्वेश्चन में। तो एलसीएम का फुल फॉर्म, मैं पहले आपको फुल फॉर्म ऐसा बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ मतलब क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए सबसे पहले इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम समझ लीजिए, मैं आपको अगर 2 नंबर देता हूँ, जैसे सपोज करिए यहाँ पे लिखा है मैंने 12 और यहाँ पे लिख रखा है मैंने 24, तो पहले 12 का ना टेबल लिखिए। मैं आपको जनरल तरीके से बता रहा हूँ कि ऐसे एलसीएम होता है। एलसीएम का मतलब क्या है, 12 का टेबल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा
अब कहेंगे टेबल भूल गया गलती से, 84, फिर 96, फिर 108 और फिर आ जाएगा आखिरी में आपका 120। यही होता है टेबल 12 का, ठीक है। अब 24 का टेबल तो थोड़ा करना पड़ेगा। 24 होगा, दूसरा आपका 48 हो जाएगा और ऐसे ही करके सो ऑन चलता रहेगा आपका। तो अब देखिए 24 और 12 का टेबल सपोज करिए ये होगा। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट लोएस्ट मतलब क्या होता है, लोएस्ट कहिए लीस्ट कहिए। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, छोटा मुन्ना, लोएस्ट। कॉमन जो दोनों में होगा, मल्टीपल मतलब जो इनके मल्टीप्लाई में आता होगा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लाई लीजिए, सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लाई 12, 24, 36। इसका हमने सबसे पहले ही पढ़ा 24, तो 24 ये हमारा आ गया सबसे छोटा। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि 12 एलसीएम ऑफ, मैं आपको लैंग्वेज भी बता रहा हूँ कि आपको क्लास 10th में ऐसे लिखना है कि आप एलसीएम लिखेंगे, फिर जो दो नंबरों का एलसीएम होगा, मतलब 12, 48, सॉरी 48 लिख रहा हूँ, 12, 24, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा। अब जैसे हम निकालते हैं वैसे निकाल के देखते हैं एक बार। 12, 24 लीजिए, 2, 6 और ये आपका 12, ये आपका हो जाएगा 6 और फिर इधर 1 और इधर 2, फिर इधर 2 और इधर 1 और 1, 6 2 12, 12 2 24, वही आ रहा है। तो मतलब ये हमारा ठीक है। ठीक है, तो ठीक होना ही था, मैंने आपको बताया पूरा अर्थ के साथ। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन और उनका मल्टीप्लाई, तो वो क्या है, एलसीएम 12 और 24 का खुद 24 है। अब जानते हैं एचसीएफ, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को इरेज करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी जल्दी इरेज करता हूँ। सबसे पहले इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले एचसीएफ में क्या हो जाएगा। अब एचसीएफ समझ लीजिए, दोबारा कोई दो नंबरों का एचसीएफ निकालना है, वही दो नंबर मान लेता हूँ, चलिए 12 और 24, यही दो नंबर मान लिए। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा उनका कॉमन और वो उसका फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल था, इसमें फैक्टर है, और इसमें छोटा था, इसमें बड़ा है। तो अब देखिए 12 कौन कौन सा फैक्टर है, स्टार्टिंग में ये बोला था आपको 12 बताया था ना, 1 2 3 4 5 तो है नहीं, 6 है और खुद 12 है, ये हो जाएंगे 12 के फैक्टर। 24 के फैक्टर 1 2 3 4 5 तो नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 14 15 16 17 18, इन सब में से तो मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा, और फिर 24 हो जाएगा। ये इसके फैक्टर है। अब देखिए इसमें एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन और फैक्टर। तो देखिए एक एक फैक्टर है, दो दो फैक्टर भी है, 3 कॉमन भी है फैक्टर भी है, 4 कॉमन भी है फैक्टर भी है, 6 कॉमन भी है फैक्टर भी है, 8 तो नहीं होगा, 12 कॉमन भी है फैक्टर भी है, 24 तो है ही नहीं। तो आखिरी जो हमारा फैक्टर आ रहा है वो है 12। तो मतलब कि 12 जो है इसका क्या है, एचसीएफ कह रहा हूँ, सॉरी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ वो कितना है इसका, 12। तो एक बार निकाल के भी देख लेते हैं। मैंने आपको इस पहले लेक्चर में बताया था कि एक और मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसे कहते हैं निकालने का, तो ऐसे भी करके देख सकते हैं हम। 12 1 जा 12, अरे भैया 12 1 जा 12 क्यों कर रहा हूँ, सीधा ही 12 2 जा 24 कर लेता हूँ, यहाँ से खत्म। तो इसका जो हमें पता है कि जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ। तो इसकी भी लैंग्वेज यही होती है लिखने की कि सबसे पहले आप लिखिएगा एचसीएफ और फिर लिखिएगा आप यहाँ पर 12 और 24 और फिर जो भी आपका एचसीएफ होगा, और बाकी जो भी एचसीएफ से रिलेटेड आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने कुछ बताया नहीं, वो एक्सरसाइज में आपको पता चल। अभी हमने देखा था कि हम एलसीएम और एचसीएफ को डिनोट कैसे करते हैं, मतलब कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एलसीएम को डिनोट करने का तरीका क्या होता है कि आप पहले लिखिए एलसीएम और फिर उसके बाद a, b मतलब कोई भी नंबर लिख दीजिए जो भी नंबर है। और एचसीएफ कैसे डिनोट करिएगा, एचसीएफ लिखिए और कोई भी नंबर लिख दीजिए a, b। अब ये तो हमने लिख दिया, ठीक है, हमने डिनोट करना भी सीख लिया। लेकिन अगर आप समझिए सपोज कोई बड़ा नंबर आ गया, तो बड़े नंबर है क्या, अब हम पूरा टेबल लिखेंगे बैठ के, टेबल लिख के फिर उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चुनेंगे या फिर उसमें से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चुनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका भी एक तरीका होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ को चुना जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे समझिए अभी छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 है,
2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, आप मुझे बताइए। 2 को मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 1। सही बात है, 2 का पावर 1, किसी भी चीज का पावर अगर 1 होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो वही चीज है, मतलब 2 का पावर 1 है, मतलब 2 को सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई किया है, तो ये 2 मतलब 2 का पावर 1। अब समझिए मैंने लिखा यहाँ पर 8, ये दो नंबरों की बात हो रही है, जैसे ए और बी है वैसे ही 2 और 8 कोई नंबर है। अब मैंने ले लिया 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और पावर की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 2 के सर पे 1 2 3 लिखूंगा, मतलब 2 रेज टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पे मेन बात क्या आती है, ये जो 2 का पावर 1 और ये 2 का पावर 3, तो एचसीएफ का मतलब होता है, मतलब एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो छोटा पावर है, सेम है, नंबर तो सेम है और उसका जो छोटा पावर है, नंबर सेम है, छोटा पावर 1 और 3, छोटा पावर कौन सा है 1, तो यहां पे मतलब कि एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 2 का पावर 1। तो समझे, अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि नंबर तो वो कॉमन ही रहेगा, नंबर वो कॉमन ही रहेगा, लेकिन जो पावर होगी, पावर जो होगी वो छोटी पावर होगी। और एलसीएम क्या होता है, अब देखिए एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें भी सेम रहेगा, लेकिन अब छोटी पावर के बदले हम बड़ी पावर को लेंगे, छोटी पावर के बदले बड़ी पावर को लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3। और अगर वैसे नहीं होता तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको निकाल के दिखा देता हूं 2 और 8 का एचसीएफ कैसे निकलेगा। देखिए आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, 8 बीच में रखिए, 2 यहां लिखिए, 2 4 8 खत्म। और हमें पता है कि यहाँ पे जो डिवाइडर होता है वही इसका क्या होता है एचसीएफ, मतलब एचसीएफ हमारा 2 क्या है सही है। अब बात रही एलसीएम की, तो 2 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 8, तो 2 1 जा, और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये 2 1 2, और यहां से फिर 2 1 1। अब देखिए 2 3 बार है, तो 2 का पावर 3 मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 8। हमारा आंसर सही है। तो ये तरीका होता है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को हम लिखेंगे ऐसे कि एलसीएम ए कॉमा बी है, एचसीएफ को ए कॉमा बी ऐसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया। लेकिन अगर हम एचसीएफ का चुनाव करेंगे कोई भी बड़ा नंबर, अभी मैंने छोटा नंबर लिया 2 और 8, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है, सपोज करिए, मैं भी आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, चिंता मत करिए, जैसे अगर कोई नंबर आ जाता है तो उसमें कॉमन तो रहेगा, नंबर वो कॉमन रहेगा, लेकिन उसकी जो पावर होगी वो छोटी बड़ी होगी। एचसीएफ में पावर छोटी लेंगे, एलसीएम में पावर बड़ी लेंगे, और वो यहाँ पे हमने देख भी लिया है। तो ये हमारा था इस तरीके का कि हम एचसीएफ और एलसीएम का कैसे चुनाव करते हैं, और ये उसका डिनोशन। लेकिन अभी इस चैप्टर में इसको बढ़ने, एक्सरसाइज को करने के लिए एक चीज हमें जानना और जरूरी है, तो पहले मैं इसको कर लेता हूं इरेज। तो अभी मैंने कर लिया है इसको इरेज। अब यहाँ पे एक चीज और मेन बात है, उसके लिए सबसे पहले मैं इसको बॉक्स में बनाना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं कर देता हूं इसे बॉक्स में, यहाँ पे ये बड़ा सा बन गया मेरा बॉक्स। अब ये बॉक्स बना, अब आप मुझे बताइए कि एलसीएम को हम कैसे लिखेंगे। अगर दो नंबर, सपोज कर लीजिए कि मेरे 2 नंबर है, मान लीजिए कि 2 नंबर है, कोई 2 नंबर्स तो नहीं 2 नंबर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी मेरे 2 नंबर है, तो इनका एलसीएम मैंने अभी आपको कैसे बताया कि कैसे डिनोट करिएगा। एलसीएम लिख के आप लिखिएगा ब्रैकेट में ए कॉमा बी, मतलब ये ए कॉमा बी का क्या है एलसीएम। और अभी आप बस देखिए मैं बताता हूं यहां पर, और अगर एचसीएफ लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, आप लिखिएगा एचसीएफ ब्रैकेट में ए कॉमा बी, लिख दिया, ठीक है। और यहां पे लिख देता हूं मैं ए बी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने कोई ना साइन लगाया है ना कुछ लगाया, ये है क्या। अब देखिए यहीं पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे एलसीएम एचसीएफ ए बी, मतलब ए बी है 2 नंबर, और उसका जो है एलसीएम ये है, और एचसीएफ क्या, एलसीएम ये रहा और एचसीएफ ये रहा। अब ये हम नंबर को एचसीएम और एचसीएफ और एलसीएम के साथ कैसे रिलेट करते हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब जो मल्टीप्लाई होगा, वो उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पे आप दोबारा देख लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ, जो इन दोनों नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ होंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो मल्टीप्लाई होगा, वो इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। तो कैसे इसे प्रूफ करेंगे, यहां देख लीजिए,
अगर सपोज करिए इस बार 2 8 नहीं लेता, कोई दूसरा नंबर ले लेता हूं। सपोज करिए यहाँ पे दो नंबर्स, 2 नंबर्स मान लेता हूं मैं। यहाँ पे कौन सा नंबर है, 2, 4 और 8 मान लेते हैं। चलिए 8 थोड़ा ज्यादा ही अलग हो गया। 4,8 ये मेरे दो नंबर है, 4,8। अब देखिए मैंने आपको क्या रिलेशन बताया, पहले निकालिए एलसीएम और फिर निकालिए एचसीएफ। अब 4,8 उतना लंबा करने के बदले अभी हमने सीखा था कि हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है। तो चलिए मैं इसको आपको दिखाई देता हूँ, शॉर्ट नहीं लिखता। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 2। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 3। अब एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों नंबरों का, आपको भी पता चल गया होगा। एलसीएम 4,8। अब a, b नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 4,8 क्योंकि हमारे ये दोनों नंबर है। अब 4,8 का एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में जो हमारे वो होगा, जो हमारे जो नंबर होंगे वो तो कॉमन होंगे लेकिन उनकी पावरों में कुछ डिफरेंस होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 2 में ही बात हो रही है तो और कुछ सोचने की तो बात है ही नहीं। अब 2 और 3 पावर है तो कौन सा पावर लेंगे, एलसीएम है मतलब बड़ा पावर लेना है, 2 का पावर 3 ले लेते हैं। और अगर यहीं पर अगर मैं लिखता है यहाँ पर कि एचसीएफ क्या होता है इसका, 4,8 का। एचसीएफ क्या होता, 4,8 का। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाता, 2 का पावर छोटा पावर जो होता 2, मतलब कि खुद ही 4 हो जाता। तो अभी सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ आगे बताने से। अब देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है इरेज, और एलसीएम और एचसीएफ को भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब रिलेशन पे जाते हैं। ऊपर हमारा क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको कि ये काम करता है या फिर नहीं करता। एलसीएम 4 और 8 का क्या है, 2 क्यूब। 2 क्यूब का मतलब क्या होता है, 8 होता है, और 2 स्क्वायर का मतलब 4। आसानी के लिए लिख देते हैं एलसीएम, तो लिख लेते हैं पहले 8, उसका प्रोडक्ट उसके एचसीएफ से। तो एचसीएफ क्या है मेरा यहाँ पर 4, ठीक है लिख लिया। अब वो दोनों नंबर 4 इंटू 8 लीजिए, 4 इंटू 8 अब तो यहीं से साफ ही दिख गया हमें। 8 4 32 और यहाँ पे भी 8 4 8 32। तो यहाँ पे इससे पता चला कि एक तरीके से तो हमें दो चीजें पता चल रही है, एक तो एक रिलेशन है और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही आया होगा, तभी हमारा ये रिलेशन जो है वैलिड हो रहा है। तो यहीं तक हमारा एचसीएफ और एलसीएम का जो भी डिनोशन और एचसीएफ एलसीएम को कैसे निकालते हैं, जिसके छोटे तरीके से पावर से कैसे निकालते हैं वो भी पता चल गया। और यहाँ पे एक सबसे जरूरी रिलेशन, मैं इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, सबसे जरूरी रिलेशन एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट और उसके एचसीएफ के साथ ए बी के उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। और इसका अभी मेरे हिसाब से शायद एक्सरसाइज में पहला या दूसरा क्वेश्चन इसी के बेस पे होगा। तो चलिए यहीं तक हमारा होता है यहाँ पे इसका पूरा कॉन्सेप्ट।